तो आज है डे 2 और हम स्टे कर रहे हैं मनाली में। तो कल रात हमें काफ़ी लेट हो गया था, हम 10-11 बजे पहुंचे थे। तो अभी हम निकलेंगे आज पदुम के लिए। तो अभी देखते हैं अटल टनल पे क्या है, ट्रैफिक का सीन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि लोग बहुत बोल रहे हैं कि 2.5-3 घंटे आपको ट्रैफिक में रहना पड़ेगा। तो चलो आपको प्रॉपर्टी थोड़ा एक्सप्लोर करवा देते हैं। तो ये अभी रेडी हो रहे हैं भाई साहब, ये देखो। और ये हमारा रूम था, ये मेरा रूम था। काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है और काफ़ी अच्छा है। और बालकनी व्यू देखो यहाँ से मेरे रूम का, ये देखो व्यू भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी जगह है। क्योंकि ये मेरी अमन भाई से बात हुई थी, ये थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब कि इस साइड लोग थोड़ा कम आते हैं। गाइस हाई वाटर्स को फॉलो कर लो और ऐसा कॉफ़ी पियो कॉफ़ी। और अमन शर्मा को फॉलो करो, सबको अमन शर्मा एक्स को फॉलो करो, गिव अवे मिलेगा 20,000 का, 50,000। चलो ठीक है, अगर इस ट्रिप के बाद सोच ले। तो इस ट्रिप के बाद 1 लाख लग गए हाँ तो 50,000 रुपए। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है। अमन भाई फिर कटवाओगे कि इसे काट दो और मैं मेरे व्लॉग में से कुछ कटेगा नहीं। इसी तौलिया में आएगा तू। One eternity later. तो चलो अब आपको हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं आज की। अब हम जाएंगे पदुम वाया सिंकुला होते हुए। तो चलो मिलते हैं तब तक के लिए। तो ये है सैला हिल्स, ये हमारे अपने भाई अमन भाई की प्रॉपर्टी है। रास्ता थोड़ा छोटा है बट कोई नहीं, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। रात हम यहीं पे पहुंचे थे और ये खड़ी हमारी रूबिकॉन, दोनों वर्टस खड़ी हुई है। और ये प्रॉपर्टी पड़ती है मनाली में हरिपुर साइड में। और हमारा नाम लेके आना तो 100% आपको, मतलब 20% तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी निकल गए हम पदुम के लिए अपने सैला हिल से। बट ये रही हमारी सारी गाड़ियाँ आगे, क्योंकि ये रोड थोड़ा सा कंजेस्टेड है, क्योंकि ऑफ बीट लोकेशन पे है ये हमारा रिजॉर्ट, तो इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड है। बट स्टार्टिंग में ही हमारे साथ एक सीन हो गया, ये पूरा का पूरा गिम्बल ही गीला हो गया। ये पानी की जो बोतल है ये लीक हो गई। बट चलो देखते हैं, अब पता नहीं है ये गिम्बल चलेगा भी कि नहीं चलेगा। चलो देखते हैं, जो भी नुकसान है नहीं है वो तो पता नहीं। अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो तो है ही नहीं कोई भैया। तो यहाँ पे हम डायमॉक्स वगैरह लेने आए हैं, बट यहाँ पे तो भैया ही नहीं है कोई। क्या करें, ब्रश भी ले लेंगे। ये आप भी है जी जी, डायमॉक्स है। अरे यार, किस चीज के लीजिए आप? अरे डायमॉक्स हाई एल्टीट्यूड के लिए तो डायमॉक्स ही तो चाहिए। हाई एल्टीट्यूड नहीं है, कहाँ मिलेगा? आ गया कोई मेडिकल? शायद आज संडे भी है ना। चलो ठीक है, थैंक यू। इधर इधर देखना बस वो। थैंक यू। बैठ देख लेना, पानी लीक हो गया था इसमें। तू फटाफट बैठ पहले। लोकेशन मतलब पहुंच, गलियां ना थोड़ी छोटी है इसकी ना यहाँ पे। बट यहाँ पे ये तो देखा मैंने कि ये मेरे को लगता है कि ये इस साइड का जो साउथ मनाली है इसका थोड़ा सा पोर्स वो है, क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक रिजॉर्ट है, अच्छे खासे ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बेकार रिजॉर्ट है। ये तो है यार, बोलते हैं कि बाइक से भी ना आना चाहिए, एक एक्सपीरियंस करना चाहिए। देखते हैं, अगली बार बाइक से मारते हैं फिर। भाई यहाँ से ले जाता चिप्स का पैकेट, ये इतने पड़े हैं ना गाड़ी में। चाचा थोड़ी तेज भगा, जल्दी जल्दी। गाड़ी होगी। तो अभी हमें आधा घंटा के करीब हो गया है निकले हुए होटल से अटल टनल जाने के लिए। बट अभी भी रहता कुल 26 किलोमीटर है,
बट मे भी क्योंकि जाम है, ट्रैफिक जैम है, तो अभी भी 1 घंटा 17 मिनट दिखा रहा है हमें ना। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि और कितना टाइम लगता है। तब तक आप थोड़े व्यू एंजॉय करो। तो भाई अभी ट्रैफिक से हम निकल गए हैं, तो अभी तो रास्ता क्लियर दिखा रहा है, बट अभी भी 50 मिनट दिखा रहा है कि भाई 50 मिनट तो लगेंगे। बट देखते हैं, अभी मैप में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है कि आगे ट्रैफिक है, बट मे भी क्योंकि रोड ऐसी है यहाँ पे सोलांग वैली तक की थोड़ी कंजेस्टेड सी है। तो आज हम पदुम आज हम रात लेट ही पहुंचेंगे 10-11 बजे तक, कल की तरह ही होगा। जैसे कल हम यहाँ पे लेट पहुंचे थे, तो आज भी हम लग रहा है मुझे कि हम ऐसे ही लेट पहुंचने वाले हैं। ये सब कुछ हमारे आदित्य भाई की मेहरबानी है, क्योंकि भाई साहब नहीं उठे हैं। मैं सुबह 6 बजे से उठा रहा था। मैंने कल ही बोला था कि जल्दी निकलना चाहिए, जल्दी निकलना चाहिए। हमारा जो 1.5-2 घंटे यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं। हम अभी अगर हम सुबह 6 या 7 बजे भी निकलते तो अभी हम जांचकार के आसपास होते थोड़ा बहुत ना। बाकी चलो, अब तो जो है अब हो गया तो हो गया। अब देख, तो अभी हमें बीच में रुकना पड़ गया क्योंकि आदित्य भाई साहब को वॉशरूम आ गया। वो कह रहे हैं हम मेरा ब्लैडर फटने को हो गया, तो अभी रुक के भाई साहब का वेट कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं पहुंचने वाले मुझे लगता है ये भाई साहब। ये डॉक्टर साहब हमारे बार बार इनको हर आधे घंटे में एक स्टॉप चाहिए होता है। चलो आ गए हैं भाई साहब हमारे, निकलते हैं। तो अभी हम अटल टनल पहुँचने वाले हैं। 1.5 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। तो बिकॉज ये थोड़ी सी ये यहाँ पे इसलिए थोड़ा जाम लग रहा है क्योंकि आगे चेकिंग हो रही होगी, तभी वो एक एक गाड़ी को चेक करके पास करने देते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत होगा। बट 5 मिनट दिखा रहा है, फेयर इनफ है। और थोड़ा खड़ी चढ़ाई भी है, स्टीफ है पूरी ना, खड़ी चढ़ाई है, तो इसलिए गाड़ी भी थोड़ी ऐसी धीरे धीरे ही चल रही है। क्योंकि आगे जैसे ट्रक जा रहा है बेचारा, लोडेड है वो ट्रक सामान से, तो इसलिए वो धीरे धीरे चढ़ रहा होगा। तो उसी से पास करके तभी लोग जा पाएंगे तेज थोड़ा ना। A few moments later. इस एक ट्रक की वजह से बहुत लंबी लाइन लग गई, क्योंकि मेरे को लग रहा है वो पेट्रोल बेकार डलवाया है, क्योंकि ट्रक रेस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा बेचारे का चढ़ाई पे। अब वैसे हो हमारे भी साथ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाई पेट्रोल मेरे को लग रहा है बहुत मिक्स आ रहा है, क्योंकि गाड़ी जो रेस्पॉन्स करती है वो रेस्पॉन्स नहीं कर रही है तीनों गाड़ियों में। तो भाई पेट्रोल देख के सोच समझ के डलवाओ। और हमारी गाड़ी भी भाई थोड़ा रेस्पॉन्स कम कर रही है, जो आइडियली करना चाहिए, उतना रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है इस गाड़ी में। अब हम आ गए अटल टनल। आई थिंक अमन भाई आगे निकल गए हैं। मैंने बोला था साइड में रुक लेते, बट वो रुके नहीं, क्योंकि मैं भी इसीलिए नहीं रुके क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। पहले यहाँ पे हम साइड में रुक के फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते थे, बट अभी इन्होंने छोटे छोटे डिवाइडर बना दिए हैं जिससे गाड़ी साइड ना जा सके लोग, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके अच्छी खासी वीडियोस वगैरह बनाते थे। तो हाँ, ये एक है कि पहले जैसे आप अटल टनल की एंट्री पे वीडियोस बना सकते थे, अब आपको पीछे ही खड़ी करनी पड़ेगी और गाड़ी के साथ तो नहीं ले सकते हो। तो जो इस टनल के बाद व्यू होता है वो अमेजिंग होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो लोग बोलते हैं ना कि इधर वाली दुनिया अलग है और उधर वाली दुनिया अलग है, तो ये वो वाली दुनिया है, पहाड़ों के उस पार वाली दुनिया है। तो चलो देखते हैं, बने रहो। जैसे मैंने कहा था कि टनल की दूसरी साइड अलग दुनिया है और उसका स्वागत भी हमारा कुछ अच्छा ही हुआ। हमारी दोनों गाड़ियां को साइड में लगवा दिया गया। रीज़न भी ऑब्वियस था कि फिल्म लगी हुई थी। तो जो लोग पूछते हैं कि भाई आप लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता है क्या, कोई रोकता नहीं है क्या, तो भाई हमारी 0002 और 0001 पकड़ ली है, क्योंकि वो है ब्लैक शीशे की है। तो भाई ये लोग ऐसा नहीं है, रूल्स भी सबके लिए सेम ही होते हैं। तो देन हमारी दूसरी गाड़ी हमें साइड में पार्क करनी पड़ी, क्योंकि टनल पॉइंट पे पार्किंग अलाउड नहीं होती है। ऐसे बची चालान कटवा दिया। तो अभी हमारी दोनों गाड़ी अटल टनल क्रॉस करके वहाँ पे रोक ली थी। दूसरी है तो यहाँ हमारे माइक ने भी धोखा दे दिया। बट आदित्य कह रहा था कि गाड़ी तो यहाँ रुकनी ही थी, क्योंकि हमें पहले से आइडिया है। बट मेन बात तो ये है कि एज ए सोल्यूशन चलान मोटा हुआ है, बट फिल्म स्टिल वैसी की वैसी है। तो आप लोग आने वाले कंटेंट का मजा लीजिए। और फिर से एक चेक पोस्ट आ गई और हमारी गाड़ियों को फिर से साइड लगा लिया गया। तो हमें लगा कि भाई फिर से सेम प्रोसेस होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये बस एक एंट्री पॉइंट था जहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी होती है।
एंड सर का गेस्चर देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत सीरियस बात है, बट ऐसा कुछ नहीं था। सर हमें बस आगे के रूट के बारे में बता रहे थे कि क्या सीन है, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, और बस फिर आप लोग व्यू एंजॉय करिए आगे। तो अभी रुके हम यहाँ पे शिशु में लंच के लिए। यहाँ पे वेटिंग है, तो हम देखते हैं। तो भाई अभी हम लंच करके निकल रहे हैं। तो अभी हमारा जो स्टॉप होगा बस पेट्रोल फिल कराने के लिए ही हम रुकेंगे किलोंग में। वहाँ पे जेरी कैन वगैरह भी हम फिलअप कराएंगे। फिर उसके बाद हम सीधा निकलेंगे गुम्बोक रंजन के लिए। हमें पहुँचते पहुँचते बच जाएंगे 3.5 घंटे, मान के चलो 5 से 6 साढ़े 6 हमें बजेंगे। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉप पे, हमारे फ्यूल पंप पे। तो अभी हम पहुंच गए हैं किलोंग के पेट्रोल पंप पे। ये लास्ट पेट्रोल पंप है यहाँ पे, इसके बाद सीधा पेट्रोल पंप लेह में ही है। तो अभी हम यहाँ से जेरी कैन भी फिल कराएंगे और गाड़ी भी टोटली जो भी हमारी फिल करा लेंगे। तो इसके बाद चलो देखते हैं, भराते हैं कि कितने का पेट्रोल आता है, क्योंकि हमें कम से कम 100 लीटर का हम लोग रिजर्व लेके चल रहे हैं। 5 जेरी कैन है, तो 5 को फिल कराएंगे और गाड़ी भी फिल कराएंगे। तीनों गाड़ियाँ फुल यहीं से करा के लेके चलेंगे। तो देखते हैं कि रिजर्व, जहाँ तक मेरे को लगता है कि कम से कम 60 लीटर तो मेरी रूबिकॉन ही खा जाएगी। तो अभी गाड़ी एवरेज दे रही है हमारी 5.8 का। जैसे जैसे ऊपर है उस पर चढ़ेगी ये एवरेज और कम होता चला जाएगा। अरे आर्यन, ये जेरी कैन की मना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आया। भाई कैसे जाएंगे, क्योंकि हमारी तो गाड़ी ही नहीं पहुंच पाएगी फिर लद्दाख, क्या फायदा है भाई। एटलीस्ट ही हमें रिजर्व तो देना इतना। जेरी कैन में क्यों नहीं भाई, गाड़ी तो हमारी पहुंच ही नहीं पाएगी। तो उस फिर सर जेरी कैन में देते नहीं है। क्यों देते, तो हर बार ही लेके जाते हैं। जब पहली बार भी आए थे पहले देते थे, कब से बंद कर दिया पिछले 2 दिन से। यार, फिर हम भाई कैसे पहुंच पाएंगे, हमारी तो गाड़ी नहीं। 15 दिन की फुटेज दे रही है। नो भाई, हमारी तो गाड़ी 3 का एवरेज देती है। अमन भाई लाओ, गाड़ी हिलाओ ऐसे। देखो हमें क्योंकि जेरी कैन में तो मिला नहीं, अब पूरी ऐसे हिला हिला के फुल करानी पड़ेगी कि ताकि कोई दिक्कत ना आए। अभी हम भाई अपनी गाड़ियाँ फुल करा के हम निकल गए हैं यहाँ से किलोंग से। लास्ट पेट्रोल पंप था, बट इन्होंने जेरी कैन में तो देना बिल बंद ही कर दिया 3 दिन से। मैं भी तो यहाँ पे जो मैनेजर थे उन्होंने बताया प्रॉपर, एक उन्होंने हमें लेटर भी दिखाया, स्पेशल राजपत्र पे उनको एक लेटर भेजा हुआ है कि बिल्कुल भी कोई भी जेरी कैन में फ्यूल नहीं देगा। उनको लगता है कि फ्यूल लोग स्टोर कर रहे हैं। कुछ लोग होते होंगे जो स्टोर करते होंगे फिर उसको ब्लैक में बेचते होंगे। जैसे आजकल पेट्रोल के रेट हाई है, पेट्रोल की शॉर्टेज है, तो लोग सोचते हैं कि स्टोर करके हम बाद में हायर प्राइस में बेचेंगे। बट कुछ हमारे जैसे भी हैं जो ट्रैवलर है, जिनको जेन्युइनली नीड है। अब देखो, एक पेट्रोल पंप यहाँ है और दूसरा पेट्रोल पंप सीधा लेह में है। तो अगर कोई इधर 12 लछाला से जा रहा है तो उसको पेट्रोल पंप सीधा लेह में मिलेगा, है ही नहीं। अब हम जैसे जंस्कार होते हुए जा रहे हैं तो इन्होंने बताया है कि पदुम में भी एक पेट्रोल पंप है, तो वो भी इन केस अगर हमें मिल गया तो चलो देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है क्या नहीं। चलो तो अभी हमारी गाड़ी की रूफ रैक आगे की हमने निकाल दी है, तो कुछ ऐसा व्यू आ रहा है जिससे हम वीडियो वगैरह भी शूट करेंगे। तो भाई कंटेंट बनाने के लिए इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है और धीरे धीरे बारिश भी आ रही है तो भीगना भी पड़ता है कभी कभी। तो अभी हम सिंकुला टॉप पहुंचने वाले हैं। अभी यहाँ से है 15 किलोमीटर के आसपास। वेदर भी एक्सट्रीम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, बट बहुत अच्छा वेदर हो गया। हमने छत भी खोल दिया है और आगे देखो, आगे हमारी वीडियो का कंटेंट के लिए शूट चल रहा है गाड़ी का। तो सारी चीज़ें साथ साथ हम अपनी मेंटेन करके चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या है, क्या कैसा कंटेंट आता है, आप लोगों को पसंद आता भी है कि नहीं भी, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से तो आप लोगों को पसंद आना चाहिए। तो अब आप लोग बताओ, इन लोकेशन को लेके आप लोगों का कोई सजेशन हो, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। पर्सनली हर कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। तो भाइयों, वेदर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो है यहाँ पे बिल्कुल खराब हो चुके हैं। हल्की हल्की स्नो है और क्या मजा आ रहा है और क्या व्यू है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी गाड़ी खड़ी की थी। आपको हम वो क्लिप्स भी दिखाएंगे कि कितना ही अमेजिंग व्यू था और हल्की हल्की स्नो है। भाई साहब क्या लग रहा था पीछे का व्यू। हाँ, ये जगह है सच में वर्थ इट है भाई। तो गाइस अभी हम आ गए थे गुम्बोक रंजन पे और आप ये देखो एक बार। तो
भाइयों फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द फॉर्मेट, हमें गुंगबोक रंजन आते आते शाम हो गई थी, दैट्स व्हाई इतना अच्छा व्यू हमें देखने को मिला, और जो कैमरे में शायद कैप्चर नहीं हो पाया। गॉड्स माउंटेन भी इसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो आप लोग कमेंट्स में बताओ। एंड कुछ टाइम यहाँ हमने अच्छे से टाइम स्पेंड किया, और टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम निकल गए पदुम। बढ़िया बढ़िया मस्त। तो भाइयों अब आप लोग भी सोचोगे कि ये बीच में ये लोग कौन आ गए हैं, कि मैंने लास्ट ट्रिप की थी, विंटर स्पीति सर्किट किया था, वो मैंने इन्हीं लोगों के साथ किया था, और इन लोगों के साथ रिश्ता कुछ इतना अच्छा बन गया था कि ये बिल्कुल भाई बन गए थे। तो कोइंसिडेंस देखो, ये लोग भी लद्दाख ट्रिप कर रहे हैं, तो मैं भी फिर मिलने गया, थोड़ी बहुत बातें की और एंजॉय किया। नहीं उनको पदुम आए क्यों? तब मैं कहा चलो कोई नहीं, एक दिन पदुम में भी रुक ही लेते हैं। वर्टस वगैरह भी आ गई यहाँ से बढ़िया। वर्टस तो भैंस क्या, पहली वर्टस की तीसरी है, वर्टस की ये ट्रिप लद्दाख की। हाँ तो एक भाई साहब क्या तीसरी ट्रिप है। तो अभी करंटली हम पहुंच गए हैं पदुम अपने स्टे पे। इतना लंबा गैप इसलिए था क्योंकि काफ़ी ऑफबीट लोकेशन, मतलब कि नो नेटवर्क जोन था, पूरा ही कोई भी नेटवर्क नहीं था, और फिर हम भी प्रिकॉशन लेके चलते हैं, तो इसीलिए इतना लंबा ब्रेक था। बट फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने यहाँ पे पदुम स्टे पे।